वर्तमान समय में हमारी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, न्यूक्लियर वॉर और ओवर पॉपुलेशन जैसे बेहद ही बड़े खतरों से गुजर रही है। ऐसे सिचुएशन में एक बेहद ही बड़ा सवाल ये है कि क्या मानव प्रजाति आने वाले करीब 200 सालों तक पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बचाए रख सकती है या नहीं। और ऐसी परिस्थिति में हमें हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों या उनके चंद्रमाओं पर बसना होगा। ऐसे सिचुएशन में हमारा पड़ोसी मंगल ग्रह इस रेस में सबसे आगे नजर आता है, जहां भविष्य में मानव बस्तियां बसाई जा सकती है। पर क्या होगा अगर हम पूरे मार्स प्लैनेट को ही जीने लायक बना दे और उसे टेराफॉर्म कर दे, जिसके लिए वैज्ञानिक न्यूकिंग मार्स के आइडिया पर भी विचार कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक मंगल ग्रह के ऊपर परमाणु बम फोड़कर उसे धीरे धीरे रहने लायक बनाया जा सकता है। पर ये कॉन्सेप्ट क्या है और ये कैसे काम कर सकता है, ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। इंसानी पॉपुलेशन के एक्सटिंक्शन का खतरा हमेशा से ही बना हुआ रहता है। इंसानों को कई अनगिनत चीज़ों से खतरा है और उनमें से कुछ चीज़ें हैं पॉल्यूशन, परमाणु युद्ध, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, ओजोन लेयर का डिस्ट्रक्शन, जनसंख्या में बेहताशा बढ़ोतरी और आसमानी खतरे जैसे कि एस्ट्रॉइड स्ट्राइक और मीटरॉइड स्ट्राइक। और इन सभी खतरों की वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन कभी भी खत्म हो सकती है। इन्हीं सब खतरों को देखते हुए इंसानों को दूसरे ग्रहों पर अपना घर बनाना होगा, नहीं तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब पृथ्वी के अंत के साथ इंसानों का अंत भी हो जाएगा। 20th सेंचुरी तक हम सोचते थे कि हम बहुत सुरक्षित जगह पर रह रहे हैं, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। मानव जाति के लुप्त होने के खतरे चिंताजनक रूप से बहुत अधिक और बहुत तरह से बढ़ रहे हैं। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग कह चुके हैं कि महज 200 सालों के भीतर मानव जाति का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो सकता है और इस संकट का एक ही समाधान है कि हम अंतरिक्ष में मानव कॉलोनियां बसाएं। इधर हाल ही में किए गए रिसर्च से ये पता चलता है कि भविष्य में पृथ्वी वासियों द्वारा स्पेस कॉलोनीज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल हो सकता है। मंगल ग्रह और पृथ्वी में अनेक सिमिलैरिटीज है। हालांकि मंगल एक बेहद ही ड्राई और कोल्ड ग्रह है, लेकिन इसमें वे तमाम तत्व मौजूद हैं जो इसे जीवन के अनुकूल बनाने में सक्षम है, जैसे कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस। हालांकि पृथ्वी का जुड़वा समझे जाने वाला शुक्र ग्रह की आंतरिक संरचना पृथ्वी से काफी मिलती जुलती है, लेकिन जब बात जीवन योग्य परिस्थितियों की होती है तो मंगल ग्रह अनोखे रूप से सबसे उपयुक्त ग्रह है। मंगल अपने धुरी पर लगभग पृथ्वी जितने ही समय में घूमता है। पृथ्वी की तरह मंगल पर भी वायुमंडल मौजूद है, जो कि काफी पतला है, लेकिन इन सिमिलैरिटीज के साथ कुछ अनसिमिलैरिटीज भी है, जो कि मंगल को मानव के लिए स्पेस कॉलोनीज में तब्दील करने में बड़ी चुनौती पेश करती है। मंगल पर ना तो वायु पर्याप्त है और ना ही सूरज की रोशनी। वहाँ का अधिकतम तापमान अंटार्कटिका के न्यूनतम तापमान के लगभग बराबर होता है। इसका वायुमंडल काफी पतला है, जिसके कारण सोलर रेडिएशन मंगल के सतह पर सीधे धावा बोलती है। 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना इसका वायुमंडल हमारे लिए दम घुटने वाला साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह के परिवेश को पृथ्वी जैसा बनाना संभव है। मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई तरकीब सुझाए हैं। भले ही ये कल्पना रोमांचक लगती हो, मगर टेराफॉर्मिंग आसान नहीं है। इसके साथ अनेक तकनीक, बजट और पर्यावरण से जुड़ी समस्या मौजूद है।
मार्स के टेराफॉर्मिंग से रिलेटेड सबसे लेटेस्ट सजेशन मशहूर बिलियनियर और स्पेसएक्स के ओनर एलॉन मस्क ने दिया है। स्पेसएक्स एक ऐसी कंपनी है जो मंगल ग्रह पर पहुंचने और वहां कॉलोनी बसाने के मामले में दूसरे देशों की स्पेस एजेंसी जैसे कि नासा, ईएसए, जाक्सा और इसरो से काफ़ी ज़्यादा आगे है। ये कंपनी केवल 17 साल पुरानी है, लेकिन दुनिया भर में सैटेलाइट लॉन्च करने के मामले में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। स्पेसएक्स के मुखिया एलॉन मस्क का ये मानना है कि मंगल ग्रह के पोल्स के ऊपर मौजूद एटमॉस्फेयर पर परमाणु हथियारों से विस्फोट किया जाए तो मंगल ग्रह को फिर से रहने लायक बनाया जा सकता है। उनकी प्लान के अनुसार न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मंगल ग्रह के ऊपर किसी आर्टिफिशियल सन की तरह काम करेगा, जो कि इसके बर्फीले ग्लेशियर्स को पिघला देगा। साथ ही परमाणु हथियारों के विस्फोट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जो कि इसके एटमॉस्फेयर में पूरी तरह ढक लेगा, जिससे एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होगा जो मंगल के ठंडे एटमॉस्फेयर को धीरे धीरे गर्म कर देगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सन से निकलने वाले हीट को एब्जॉर्ब करता है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड के चलते इसका पतला एटमॉस्फेयर धीरे धीरे मोटा होता चला जाएगा। इसके जरिए हम मंगल ग्रह को कुछ सैकड़ों सालों में फिर से रहने लायक और हरा भरा बना सकते हैं। पर इस तकनीक में काफ़ी पैसा खर्च होगा और साथ ही इस टेक्निक में कई खतरे भी मौजूद है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भले ही सुनने में ये तकनीक जितना आसान और रोमांचक लगता है वह इतना है नहीं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल पर परमाणु हथियारों के विस्फोट से वहाँ का वातावरण बहुत ठंडा भी हो सकता है, जिसकी वजह से वहाँ का तापमान गर्म की बजाय ठंडा हो सकता है। परमाणु हथियार के उपयोग से राख और धूल के चादर मंगल ग्रह को ढक लेगा, जिससे मंगल के औसत तापमान में भारी गिरावट आ जाएगी और वहां न्यूक्लियर विंटर शुरू हो जाएगा। साथ ही इस टेक्निक के जरिए मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर और उसके सरफेस पर रेडिएशन भी फैलने का खतरा भी मौजूद है, जो कि हमारे भविष्य के एकलौती उम्मीद यानी कि मार्स को तबाह कर सकता है। इस लिहाज को देखते हुए मस्क के विचार बेहद भयानक है। बेहतर होगा कि हम मंगल ग्रह पर कदम सावधानी से रखें और वहां जमीन के नीचे पनप रहे माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म को तबाह ना कर दें। सो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।